बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 27 दिसंबर के हवाले से। जाहिर है 27 दिसंबर का सानिया है जो कराची के शहरियों के साथ हुआ। हम इस पर आपसे गुफ्तगू करेंगे और हम आखिर में आपको जो कराची की सियासत में जो अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं, जो अपडेट है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को, हमारे इस प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, आप हमारे चैनल थिंक टीवी HD को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अब मजीद बात करते हैं 27 दिसंबर के साने के हवाले से। गो के 27 दिसंबर की शब करीब है और ये दिन अब खत्म हुआ चाहता है। लेकिन आज के दिन एक जानिब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मना रही है। पूरी हुकूमत सिंध इस वक्त लाड़काना में है। दूसरी जानिब कराची और हैदराबाद के अवाम 27 दिसंबर की तरह आज भी बेयारो मददगार हैं। 27 दिसंबर का दिन शुरू होने से एक रोज कबल एमक्यूएम की राब्ता कमेटी, एमक्यूएम लंदन जो असल एमक्यूएम है, उसकी जो सोशल मीडिया कमेटी है, उसकी जानिब से एक हैशटैग का इजरा किया गया और ये कहा गया है कि ये हैशटैग जो है वो 27 दिसंबर को जो है हम शुरू कर रहे हैं, जो 29 दिसंबर रात 12 बजे तक जारी रहेगा। और ये जो कारकुनान से कहा गया कि इस हैशटैग को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें। तो ये एक जानिब तो ये, दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर वो तमाम वीडियो, वो तमाम तस्वीर 27 दिसंबर 2007 को जिस दिन ये सानिया हुआ था, एक जानिब तो ये सानिया के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कत्ल जो है, उन पर कातलाना हमला या उनको जो कत्ल किया गया वो रावलपिंडी में किया गया। लेकिन उसका जो रिएक्शन था, उसका जो शदीद रद्द-ए-अमल था, वो कराची और हैदराबाद में देखा गया। वो किस तरह देखा गया कि कराची और हैदराबाद के शहरियों के साथ जुल्म और सितम, बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। कराची को आग और खून में नहला दिया गया। जैसे ही ये इत्तला मिली, शाम का वक्त था कि जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर जो है वो कातिलाना हमला हुआ, और फिर जब ये इत्तला आई कि बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया में नहीं रही, तो एकदम से जत्थे निकले पूरे शहर कराची में, हैदराबाद में भी, और गाड़ियां जो सड़कों पे थी उनको रोका गया, उनको तोड़ा गया, उनको जलाया गया, लोगों को गाड़ियों से निकाल कर जो है वो बाहर फेंका गया, उनको लूटा गया। जो फैक्ट्री, जो साइड एरिया थे, जहां सनती एरिया थे, वहां जो खवातीन, नौजवान लड़कियां जो बेचारी अपना वहां जॉब के लिए वहां पर थी, उनको फैक्ट्रियों के दरवाजे बंद कर दिए गए, उनको उन फैक्ट्रियों में बंद कर दिया गया, उनके साथ जुल्म और सितम किया गया, उनकी आबरू रेजी भी की गई। और ये पूरा जो आग और खून का जो खेल था वो न सिर्फ 27 दिसंबर 2007 की शाम से लेकर न सिर्फ पूरी रात जारी रहा, बल्कि 3 रोज तक जारी रहा। और इस जब ये जुल्म किया जा रहा था, लोगों को लूटा जा रहा था, गाड़ियों को जलाया जा रहा था, लोगों को गाड़ियों से उतार कर मारा जा रहा था, इस मुल्क में किसी किस्म का कोई कानून नहीं था। न सिर्फ कोई कानून नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई एहलकार भी मौजूद नहीं था जो इस जुल्म और सतम को रोक सके, जो शहरियों को की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। लोग बेयारो मददगार थे। तो ये एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरी सिंध हुकूमत अपनी चेयर पर्सन की जो है वो बरसी मना रही है। बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासी बसीरत थी या जो उनकी सियासी क़यादत थी, उस हवाले से तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन बेनज़ीर साहिबा से सियासी तौर पे इख्तिलाफ किया जा सकता है,
कराची और हैदराबाद के हवाले से या सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी रही, बेनजीर भुट्टो की जो पॉलिसी रही, एमक्यूएम को हुकूमत में शामिल करने के बाद जिस तरह नसीरुल्लाह बाबर जब वजीर दाखिला थे बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में जो एक बदतरीन ऑपरेशन किया गया, जो जुल्म सितम किया गया, ये सारी चीज अपनी जगह। लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची और हैदराबाद के लोग जो है वो बेनजीर भुट्टो को एक अच्छी सियासतदान और एक अच्छी सियासी कायद ना मानते हो या उनकी सियासी बसीरत से इनकार करते हो। यकीनन कराची, हैदराबाद के और सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को भी उनके इस कत्ल पर अफसोस हुआ था। कोई आंख जो है वो ऐसी नहीं थी जो पुरनम ना हो इस अजीम सानिया पर। लेकिन इस सानिया से बड़ा एक सानिया ये हुआ कि कराची और हैदराबाद के लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, उनकी अमलाक को जलाया गया। न सिर्फ उनकी अमलाक को जलाया गया बल्कि उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, उनको फैक्ट्रियों में बंद कर दिया गया और कई लोग जो है पूरी रात अपने घर नहीं पहुंच सके, अगले दिन शाम में घर पहुंचे। ये आग और खून की होली जो है वो जारी रही, लेकिन इस आग और खून की होली को कोई रोकने वाला नहीं था। कहां थी हुकूमत, कहां था कानून, कहां थे कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार। तो एक जानिब तो आज 27 दिसंबर के दिन जो है वो सोशल मीडिया पे वो सारी पुरानी तस्वीर, वो वीडियोस और इस हवाले से जो है वो लोगों के जो जज्बात हैं वो जज्बात अपनी जगह है, बिल्कुल दुरुस्त है जो उनके साथ, जो उनके शहर के साथ जो जुल्म हुआ। कहने वाले ये भी कहते हैं कि चूंकि कराची के लोगों ने कभी भी पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं दिया उस अंदाज में, चंद एक सीटें मिली वो भी मखसूस मजाफाती इलाकों से, तो क्या ये इस तरह पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों से वोट ना देने का बदला लिया? किस बात की उनको सजा दी गई? फिर सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा सानिया जिसमें हजारों लोग मुतासिर हुए, हजारों लोगों की अमलाक को जो है नजर आतिश किया गया, लूटा गया, कत्ल गारत गरी की गई, लेकिन आज तक ना कोई जेआईटी बनी, ना कोई जुडिशल कमीशन बना, ना किसी किस्म की कोई इंक्वायरी हुई, ना आज तक किसी को सजा दी गई, बल्कि किसी अदालत ने इसका आज तक नोटिस नहीं लिया। वो अदालतें जो शराब की 2 बोतलों पे नोटिस ले लिया करती थी वो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जहां किसी के पास से शराब की बोतल क्या निकल आई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक जमाने में हुआ करते थे, उन्होंने नोटिस ले लिया। और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, हुकूमतें नोटिस लिया करती हैं, कुछ नहीं तो कम से कम नोटिस लेने का बयान ही जारी कर दिया करती हैं। लेकिन ये कैसे मजलूम लोग थे जिन पर कोई हुकूमत, कोई इदारा नोटिस लेने वाला भी नहीं था। और आज तक किसी को न तो कोई इंक्वायरी की गई इस वाकये की, साने की, और न किसी को कोई सजा दी गई। तो नाज़रीन, आज भी कराची के लोग, हैदराबाद के लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर उनका क्या जुर्म था कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल रावलपिंडी में होता है और उसकी सजा जो है वो कराची और हैदराबाद के अवाम को मिलती है। उसका सारा रद्द अमल जो है कराची हैदराबाद के लोगों का क्या कसूर था? आप तो हुकूमत में होने के बावजूद बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत में आई, पंजाब में हुकूमत में आई, सिंध में और पूरे मुल्क में हुकूमत में थी। लेकिन बेनजीर भुट्टो का ये जो कत्ल का अजीम सानिया था, इसकी आज तक कोई बाकायदा, जिसे कहना चाहिए कि कातिलों का ना तो कोई तायुन हो सका, ना किसी को सजा। जब पीपल्स पार्टी अपने दौर में अपनी ही चेयरपर्सन, अपने ही लीडर के कातिलों का सुराग नहीं लगा सकी, उनको सजा नहीं दे सकी, तो क्या पीपल्स पार्टी को सियासत करने का हक हासिल है? और सजा दी गई तो किसको दी गई? कराची हैदराबाद के आवाम को। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में मेरा ख्याल है सबसे अहम मौजू जो था वो यही था कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो अपने लीडर की बरसी भी मनाए। लेकिन लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बरसी का गम भी ऐसे मनाती है जैसे किसी कामयाबी का जश्न मना रही। तो ये भारत अपना एक तासुर है, अपना तबसरा है। लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी को आज इतने 14 साल गुजर चुके हैं, तो पीपल्स पार्टी ने इस वाक़े के हवाले से अब तक, चूंकि ये सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में मुसलसल 14 साल थे। लेकिन न सिर्फ यह कि
इसकी कोई बाकायदा इंक्वायरी नहीं की गई, किसी को सजा नहीं दी गई, बल्कि जो लोगों का जो माली नुकसान हुआ, लोगों की जो गाड़ियां जली, घर जले, दफातर जले, लूटा गया, पूरे पूरे स्टोर लूट लिए गए, जो भी लोगों का माली नुकसान हुआ उसका अजाला नहीं किया गया। जबकि आपके सामने है कि कराची में, जरा कराची में तो नहीं, जबकि आप ये जानते हैं कि अंदरूनी सिंध में जहां जरा सा सैलाब आ जाता है, जरा सी बारिश हो जाती है, कोई वाकया हो जाता है, तो बाकायदा उन इलाकों को जो है वो टैक्स फ्री भी कर दिया जाता है। उन इलाकों के लिए करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद होती है। वहां बाकायदा उन लोगों को किस तरह इमदादी सरगर्मियां की जाती हैं, किस तरह उनको जो है, और उसकी आड़ में, उनकी इमदाद की आड़ में करोड़ों अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द भी होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो बहरहाल जब अंदरूनी सिंध में कोई वाकया होता है, कोई सैलाब आता है, कोई बारिश आती है या कोई और बात होती है, तो उनको फौरी रिलीफ दिया जाता है। लेकिन कराची और हैदराबाद के लोगों के साथ तो वैसे भी आज तक रिलीफ नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन इतने बड़े साने पर 27 दिसंबर का जो सानिया था, जिसने बेनजीर भुट्टो के कत्ल को भी धुतला दिया, लेकिन आज लोग जो है वो असल सानिया को जो है वो भूलकर सिर्फ बेनजीर भुट्टो साहबा की बरसी मना रहे। कम से कम जिन लोगों का माली नुकसान हुआ था उनको उसका जरूर अजाला करना चाहिए। जिन लोगों का जानी नुकसान हुआ था उनके लिए आज तक कोई आवाज नहीं उठाई गई। तो कम से कम ये जरूर पीपल्स पार्टी को ये चाहिए कि उसकी हुकूमत जो है सिंध में मुसलसल 14 सालों से उसकी हुकूमत, और एक बार फिर पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन में जा रही है, बल्दियाती इलेक्शन में जा रही है, और ये दावा कर रही है कि इस मर्तबा जो कराची का मेयर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। कैसे कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का हो सकता है? आपने कराची के लोगों को कितना रिलीफ दिया है? कराची के लोगों के साथ आपने क्या ऐसा कर दिया है कि लोग आपको वोट देंगे? बिल्कुल आप कराची के लोगों के साथ बिल्कुल कराची को अपना समझें, कराची के लोगों को अपना समझें, और कराची के लोगों को भी उसी तरह रिलीफ दें, कराची के लोगों को भी उसी तरह इमदाद करें जिस तरह आप अंदरूनी सिंध के लोगों की करते हैं। फिर कराची जो हुकूमत सिंध को 90%, 95% टैक्स देता है, लेकिन उसके बदले में हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत कराची को क्या देती है? तो ये भी जरूर सोचने की बात है। कराची के लोग आज तक ये सवाल जो है वो उठाते रहे हैं, लेकिन उनको इसका जवाब नहीं मिला है कि जितना रेवेन्यू कराची से जो है वफाकी हुकूमत को भी जाता है, सिंध हुकूमत को भी जाता है, लेकिन कराची को तो बल्दियाती हुकूमत के अख्तियारात तक नहीं दिए जाते। बल्दियाती निजाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि जिसके तहत मेयर कराची वसीम अख्तर 4 साल तक सिर्फ अख्तियारात का रोना रहते रह गए। और इसमें कोई शक नहीं है, जो शहरी इदारे, जो बल्दियाती इदारे, जो मेयर कराची के जो है वो मातहत होने चाहिए, वो मेयर कराची के मातहत नहीं है, वो वजीर आला के मातहत है। तो इसमें यकीनन पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को इस बात को सोचना चाहिए कि अगर वो कराची के लोगों को उनका हक देगी, कराची के लोगों को जो वो इंसाफ फराहम करेगी, रिलीफ देगी, तो यकीनन कराची के लोग वोट क्यों नहीं देंगे। लेकिन अगर कराची के लोगों की जानिब से वोट ना देने की सजा उन्हें इस तरह दी जाएगी, अगर उनका बदला इस तरह लिया जाएगा कि इस तरह 27 दिसंबर के सानियात होंगे और इस तरह के कई वाकयात होंगे, तो कराची के लोग और हैदराबाद के लोग जो है वो यकीनन जो है वो तहफुजात तो रखेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थी 27 दिसंबर के हवाले से गुफ्तगू। अब कराची की सियासत पर जो महाजिर धड़े हैं उन्हें मुत्तहिद करने के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। हम पहले भी आपको मुख्तलिफ इस हवाले से जो है ब्रेकिंग न्यूज हम देते रहे, हम बताते रहे कि किस तरह जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। अब ये बात सामने आई कि शायद गो के अब तो नया साल खत्म होने में सिर्फ 3-4 दिन बाकी है, लेकिन शायद ये खबर आ रही है कि शायद नए साल से एक दिन पहले जो है इस किस्म का कोई ऐलान हो जाए, कोई नई एनक्यूएम बन जाए। मतलब नई एनक्यूएम तो 22 अगस्त 2016 को बन गई, जो एनक्यूएम पाकिस्तान है। अब कौन सी नई एनक्यूएम बनेगी? तो भारत ये जब वो 2016 को 22 अगस्त के बाद जो नई एनक्यूएम बनी थी उसने क्या तीर मार लिया, उसकी आज कितनी मकबूलियत है, उसका आज अवाम में क्या कद काठ है, तो वो भी लोगों ने देख लिया, वो भी सबके सामने। अब जो धड़े मिलाकर जो एनक्यूएम बनेगी, कहा जा रहा है कि जी महाजिर धड़े जो है वो सारे राजी हो गए। ये कहा जा रहा है कि जो धड़े जो एनक्यूएम से निकले हैं और अलग अलग उन्होंने अपने ग्रुप बना लिए, धड़े बना लिए, वो रजामंद हो गए एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए। ठीक है जनाब, वो तो रजामंद हो गए। उनके रजामंद होने से क्या इस बात की गारंटी है
कि अवाम भी रजामंद है कि नहीं है। और अवाम तो बात की बात आती है, पहले तो उन ग्रुपों के यानी एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद, पीएसपी, फारूक सत्तार, क्या इन ग्रुपों के जो लोग हैं, कारकुनान हैं, जो राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं, जो अहम, क्या वो भी राजी हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये भी बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। और एक मैं आपसे यहाँ शेयर करूं कि एक एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं शाहिद पाशा साहब, जो पुरानी एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर रहे, वो उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर एक जो है ये सवाल चल रहा है, ये एक पोस्टर चल रहा है शाहिद पाशा की जानिब से कि सारे गंदे अंडे एक बास्केट में डालने के बाद क्या वो सब अच्छे हो जाएंगे, ये उन्होंने सवाल किया है। वो शाहिद पाशा साहब जो फारूक सत्तार को पिछले चंद माह पहले छोड़ के ही एमक्यूएम के जो आरजी मरकज है बहादुराबाद, वो उन्होंने ज्वाइन किया था, वहां भी उन्हें वो इज्जत नहीं मिली है जो जिसके वो तलबगार थे। तो शाहिद पाशा साहब की जानिब से ये सोशल मीडिया पे जो ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या सारे गंदे अंडे एक बास्केट में अगर जमा कर लिए जाए तो क्या वो अच्छे हो जाएंगे। तो ये वो शाहिद पाशा साहब है जो इस वक्त एमक्यूएम बहादुराबाद में मौजूद हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। तो नाज़रीन, ये तो थी आज की गुफ्तगू और जो इस हवाले से मजीद अपडेट आने वाली है, वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो तब्दीलियां आ रही हैं और यकीनन इस पे जो भी कुछ तब्दीली या जो भी अपडेट होगी हम आपको उसकी बिल्कुल आगाही देते रहेंगे। इससे पहले कि नाज़रीन मैं आज की नशिस्त से इजाजत को, मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश कि आप हमारे जो हमारा नहीं आपका अपना चैनल है थिंक टीवी HD चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यह आपका अपना चैनल है थिंक टीवी HD। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक